हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है समाकलन का चैप्टर नंबर 7। देखो, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के या मॉडल या पेपर, आपको मिलेगा 8 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। ज़्यादातर तो ये 8 मार्क्स में ही पूछा गया है। ठीक, जैसे कि इसमें भी देखो, ये हमारे पास पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 12 का। जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई दो क्वेश्चन करने होते हैं, 8 और 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8वां भी 8 नंबर में आता है और इसमें से हमें एक एक करना होता है, दो दो क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करें, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। एक क्वेश्चन हमें इसमें से करना होता है। ठीक, किसी एक खंड को हल कीजिए। का वाले में या तो आपको दोनों करोगे, 4 4 नंबर के हैं। ठीक, और या ये करो 8 नंबर वाला एक अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक, ऐसे ही नॉन क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है वो भी हमारा 8 नंबर का आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। करण निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो ये समाकलन से पूछा गया है। ठीक, का खा, अगर खा करेंगे तो दोनों करने पड़ेंगे आपको, तब 8 नंबर मिलेंगे। और खावा ये करोगे का तो ये 8 नंबर मिल जाएंगे एक ही में। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे और ये हर बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि एक साल ही पूछा जाएगा, हर बार आता है। ठीक, तो इसको आप जरूर सॉल्व कर लेना। बाकी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक, देखो इसको कैसे करेंगे। अगर आपको समाकलन नहीं अच्छे से नहीं आता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि उतना बहुत तो आना ही चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं आता तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। प्रश्नावली हमारी 7.11 है, वो अच्छे से आनी चाहिए, बस उसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, करें इसका मान ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, इसमें हम सबसे पहले इसको आई बराबर मान लेंगे। आई क्यों? क्योंकि समाकलन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक, समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए हम इसको आई के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना आई बराबर 0 से π/2। ये चीज़ तो आप जानते हो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट। लॉग के अंदर कितना दे रखा है, 1 + 10x। ठीक, 1 + 10x। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी थी। अब हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको, ये हमारा क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। जब भी 0 से a इस प्रकार की प्रॉपर्टी हो और अंदर समाकलन फंक्शन का समाकलन dx के सापेक्ष जब हम कर रहे होंगे, तो उसका जो रूल होता है वो होता है 0 से a f a - x, यानी जो अपर लिमिट होती है वो फंक्शन से माइनस हो जाएगी आके। ठीक, और a हमारा ये होगा 0 से π/4। तो a की जगह कितना है, 0 से π/4 रख दो, बराबर आई बराबर, ठीक, 0 से π/4 log 1 + x की जगह क्या रखेंगे, π/4 - x, π/4 - x। ठीक, फिर dx। और ये सूत्र आपको पेपर में अगर कर रहे हैं तो लिख के भी दिखाना पड़ेगा साइड में, चूंकि ये चीज़ इसके बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ से। अब आपको एक फॉर्मूला और मालूम होना चाहिए, tan a - tan b, tan a - b का। चूंकि tan a - b बराबर होता है tan a - tan b और बट्टे में 1 + tan a tan b, tan a tan b। ठीक, 1 + tan a tan b। अब यहाँ पे tan a की जगह पे π/4 है और b की जगह पे x। इस फॉर्मूले को खोल देंगे, बाकी सब ऐसा ही चलता रहेगा। i बराबर 0 से π/4, ये तो मैं लिमिट दे रखी थी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, log 1 + tan a - b। तो tan a की जगह π/4 माइनस tan b, tan की b की जगह tan x। ठीक, और बट्टे में 1 + tan a tan b, 1 + tan a
ए की जगह 5/4 और 10b। ठीक, यहाँ तक तो हमने कुछ मतलब किया ही नहीं है अपनी तरफ से, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था सिर्फ हमने वही किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है आई के बराबर माना। ठीक, और जब इसको आई के बराबर मान लेगा तो एक काम और करना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक, और ये हमें प्रॉपर्टी मालूम थी, उसकी मदद से हमने ये चीज़ रखी, और ये फॉर्मूला में मालूम है 10a-b, इतना हमने किया है। ठीक, 3 स्टेप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे आ जाओ, देखो क्या करेंगे। यहाँ से आपको ये भी मालूम है कि 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, चूंकि 10π/4 बराबर 1, तो यहाँ पर भी 10π/4 है, उसकी जगह में 1 लिख देंगे। ठीक, 0 से π/4, ये हमारी तो लिमिट चल रही है log 1 प्लस इसकी जगह 1 माइनस 10x, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और 1 प्लस इसकी जगह भी 1 इंटू में 10x। ठीक, अच्छा 1 का गुणा किसी में करो तो यही चीज़ आनी है 10x। ठीक, बाहर हमारा dx चल रहा है, तो ये हो जाएगा मिला के 0 से π/4। इधर आई चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक, हमारे एक आई में लिखते चलेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस log 1 प्लस 1 माइनस 10x, और नीचे 1 प्लस 10x। ठीक, अब फिर समझ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो अभी तक यहाँ तो समझ ही गए थे। अभी हमने सिर्फ क्या किया, 10 की जगह इसकी जगह वैल्यू रखी है। ठीक, एक एक स्टेप समझते चलोगे, आसानी समझ में आ जाएगा। और वैसे ही अगर आप पूरा समझोगे तो लगेगा बहुत लंबा है, पता नहीं क्या क्या समझा दिया। ठीक, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 प्लस 10x। एलसीएम लोगे तो इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10x का। आई बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, प्लस ये वाला, फिर 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x। ठीक, और टोटल के बट्टे में क्या रहेगा, 1 प्लस 10x। देखो यहाँ पे प्लस के 10x और यहाँ पे माइनस के 10x कैंसिल। ठीक, और एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, तो log 2/1 प्लस 10x। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाओ, सिर्फ फॉर्मूले ही का खेल है। देखो कितने फॉर्मूले यूज कर चुके हैं अभी तक हम। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n। 1 2 3 4 4 फॉर्मूले यूज हो गए अभी तक। ठीक, तो log m की जगह पे 2 है, n की जगह पे 1 प्लस 10x है। आई बराबर 0 से π/4 आपकी लिमिट चल रही है, log m माइनस log n 1 प्लस 10x। ठीक, और टोटल के बाद में क्या है, dx। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो बड़े। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। ठीक, अब समीकरण 1 हमने किसको माना था, ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 और 2 को आप आपस में जोड़ दो। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अच्छा, समीकरण 1 क्या था, देखो आई आई में जुड़ेगा, इधर साइड वाला इधर साइड में जुड़ेगा, और ये चीज एक साइड जुड़ेगी। ठीक, तो आई प्लस आई बराबर, लिमिट तो वही रहेंगी, लिमिट थोड़ी ना 2 बार जुड़ जाएगी, ये समाकलन का साइन और लिमिट। समीकरण नंबर 1 क्या था, log 1 प्लस 10x। ठीक,
ये हमने समीकरण नंबर 1 लिख लिया, प्लस समीकरण नंबर 2, ये चीज़ अंदर वाली लिखनी है सिर्फ आपको यहाँ तक, log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ठीक, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट लगा दो और टोटल के बारे में क्या है, हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, dx के। अब आप अगर यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि ये प्लस के log 1 प्लस 10x है और ये माइनस के log 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या, log 2 बचा खाली। इधर i प्लस i में i जोड़ोगे कितने आई, 2i। 0 से π/4 आपकी क्या थी लिमिट, log 2 बचा है। ठीक, अब log 2 हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, अगर x होता तो हम समाकलन करते। ठीक, अब 2i बराबर log 2 बाहर हो जाएगा किससे, समाकलन साइन से, और 0 से π/4 और लिमिट हमारी यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 1 dx, इसका समाकलन होगा 1 का। और 1 का समाकलन आपको अच्छे से आता होगा। 1 का समाकलन क्या होता है, x नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 2i बराबर log 2, अब 1 का समाकलन क्या होता है, x। ठीक, और लिमिट यहाँ पे लग जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस घटा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे रख दो log 2 π/4 माइनस 0 और यहाँ पे 2i। ठीक, log 2 था। ठीक, π/4 में से 0 घटाओगे π/4 ही बचेगा, तो 2i बराबर हो जाएगा log 2 π/4। ठीक, अब ये नहीं करना कि ये कट जाएगा, क्योंकि ये इसके एंगल में है, ये कटेगा नहीं। ठीक, अब ये बट्टे में आ जाएगा, तो π/8 log 2i बराबर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा उत्तर। बताओ, एक पेज का सवाल था। ठीक, अब जब हमने इसको समझा के लिखा है तो हमें कम से कम 12 से 13 मिनट लग गए हैं। अगर आप जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो खुद से कम 10 मिनट में आप इसको ख़त्म कर दोगे। ठीक, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।